बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ सब मोहल्ले वाले जमाए हैं, मोहल्ला कमेटी जो हमारी है, नूर मोहल्ला कमेटी, हम इसको यहाँ मौजूद हैं। मेरे पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसको सील कर दिया और उसके अलावा 3 बिल्डिंग और इलाके में सील कर दी है। तकरीबन 5 बिल्डिंगें टोटल सील हुई हैं आज। इनके मकीनों को धक्के दे के बाहर निकाल दिया, लेडीज़ पुलिस साथ नहीं थी। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि किसके हुक्म पर ये काम हो रहा है। यानी एक हुक्म तो ऐसा जो हुकूमत ने कहा कि निकालो जो डेंजरस बिल्डिंग है उनको खाली करो, दूसरा एक और हुक्म भी है जो पैसों के ज़रिए चलता है। इस बिल्डिंग को जो कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे थे लोग रेंट के, वो आज तक फैसला ना हो सका, उन्हें एसबी से लाकर छुट्टियों में खाली करा दिया माल लेके। सज्जाद खान साहब, मुन्ना काला साहब, मैं जानता हूँ ये सब हरकतें क्या हैं, सब मुझे पता है। ये बिल्डिंग जिसकी भी है वो इसको खाली कराने का तरीका ढूंढ लिया इन लोगों ने, बहुत आसान तरीका कि इसको डिज़ास्टर है, इसको फ़ायदा उठा लिया जाए और आप पैसे बना रहे, माल कमा रहे हैं। डायरेक्टर इंक्रोचमेंट साहब, आपको मैं फिर तंबीह करता हूँ कि ख्याल कीजिए इस चीज़ का, इलीगलिटी ना कीजिए, लीगल के वे में काम कीजिए। लीगल में रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको भी मिलेगी और हमें इस का एहसास मिलेगा। अदरवाइज़ ये सारे लोग जो सड़कों पे मौजूद हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सामान है, कहाँ जाएंगे सारे के सारे। इनके लिए कुछ हुकूमत सिंध को सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। कोर्ट पर जाके हमें रिलीफ नहीं मिलेगा कि हम किस तरफ को जाएँ, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम एहतजाज करें, सड़कें बंद करें। आप इस तरह बिल्डिंगें सील ना करें। अगर हुकूमत को काम करना ही है तो उसको सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट के तहत करें कि अगर बिल्डिंग गिरती है तो उसके बाद बना के उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करके उन्हीं लोगों को, मकीनों को दिया जाता है। यहाँ पे किसको एक बिल्डिंग दी जाएगी? अगर ये बिल्डिंग गिर रही है तो किसको हवाले की जाएगी? 10 मुहर्रम के अंदर एक दफ़ा हादसा हुआ था और वोल्टा मार्केट बिल्डिंग जल गई थी, आग लग गई थी। जब आग लग जाए बिल्डिंग को तो उस बिल्डिंग को रिकन्स्ट्रक्ट करके नहीं दिया जाता मकीनों को, ये कानून है। तो अगर एक कानून और मौजूद है कि अगर बिल्डिंग डिजास्टर में गिर जाए तो उसको रीबिल्ड किया जाता है, उसको दोबारा से मकीनों को आबाद किया जाता है। उस वक्त के मेयर साहब ने बिल्डिंग बनाई और मकीनों को दोबारा दी। हमारा मुतालबा मेयर कराची से भी है कि वो इन बिल्डिंगों को बनाए, सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट के तहत बनाए और उन मकीनों को दोबारा आबाद करें जो इस बिल्डिंगों में रहते थे। और जो आपकी रकम लगती है वो आप अपर फ्लोर्स बना के उनकी अपनी रकम वसूल करें। इस तरह से आप किसी को प्लॉट पूरा दे दें और बिल्डर माफिया की मदद करें, पुष्टपनाही करें, किसी सूरत मुमकिन नहीं है, कबूल नहीं करेंगे हम लोग। हम एहतजाज करेंगे, निकलेंगे। इसी इलाके के अंदर बिल्डिंगों के नक्शे 3 फ्लोर के हैं, 6-6 माले बिल्डिंगें बन रही हैं। कौन पूछने को आया? पानी के कनेक्शन इलीगल दिए जा रहे हैं। कौन सा के ऊपर चालान भरा जाता है? चालान 1 लाख रुपए का, 7 लाख का चालान कम से कम बनता है, 10 लाख का बनता है, बस 1 लाख रुपए चालान, बाकी रिश्वत पे पैसे जाते हैं। सब चीज़ें जानते हैं हम लोग, सब समझते हैं, कानून जानते हैं, कानून पढ़ते हैं और लोगों से मिलते हैं। सियासी लोग हैं, सियासत में बात करना जानते हैं, मगर हम नहीं चाहते कि इस मामले को सियासी बनाया जाए। इस मामले को मोहल्ले की हद तक रखा जाए, इलाके की हद तक रखा जाए, शहर की हद तक रखा जाए, इस शहर के लोगों पर रहम किया जाए। अदरवाइज़ हम एजिटेशन करेंगे, बाहर निकलेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, इसके बाद हम पे कोई रद्दन आएगी, हम फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात के आपके लिए पैदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पर पिछले 40 साल से रहते हैं और सारे हमारे मोहल्ले वाले हम इसलिए इनके साथ खड़े हुए कि ये हमारे हर कदम शरीर हो। आज जो परेशानियाँ ये लोग फेस कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि यहाँ बगैर किसी नोटिस के इनकी बिल्डिंग गिराई गई, इनको किसी को नोटिस नहीं दिया गया, घरों में लेडीज़ पुलिस तक नहीं भेजी गई, इनको ज़बरदस्ती हमारी औरतों को उतार के नीचे रोड पे लाया गया और उनसे कहा गया कि आप 24 घंटे के नोटिस के ऊपर बिल्डिंग खाली करें। आप हमें सिर्फ ये बता दें कि क्या ये 24 घंटे में अपना घर ले सकते हैं? ये गरीब लोग हैं, इनकी बिल्डिंग की हालत देखें आप, क्या हालत हो रही है। ये क्या ये अपने लिए कुछ कर सकते हैं इस वक्त? हुकूमत इस वक्त कहाँ पर इस वक्त? हुकूमत को चाहिए कि इस बिल्डिंग को रिकन्स्ट्रक्ट करके इनके हवाले किए जाए ताकि ये लोग दोबारा इसी बिल्डिंग में रिहाइश पजीर हो। जो भी इसके पीछे करिंदे हैं जो चाहते हैं कि बिल्डिंग खाली करवा कर तोड़ी जाए और इसको प्लाट को सेल आउट किया जाए, हमारी उनसे गुजारिश ये है कि अगर आपको गुंडागर्दी आती है तो हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई इस इलाके वालों ने। जब हम निकलना होगा तो वहाँ तक निकलेंगे कि हमारी जान भी चली जाए। इन लोगों के लिए हमें जो काम करना होगा हम वो करके दिखाएंगे और हमें पता है कि अपना हक कैसे लिया जाता है। हम ये 40 साल से कराची में रह रहे हैं, हमें पता है कि इन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। ये बेचारे कहाँ जाएंगे? या तो इनको कोई दूसरी जगह दी जाए मुताबिक ताकि वहाँ जाके ये रिहाइश पजीर इख्तियार करें, या फिर इसका दूसरा हाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट को पे करें, ये अपने लिए कोई घर खरीदें और फिर वहाँ पर अपने रिहाइश अख्तियार करें। शुक्रिया। हमारी सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हम इस इलाके के अंदर जब से पाकिस्तान बना है रिहाइश पजीर हैं और ये इलाके वालों के साथ जो इस वक्त मुश्किलात पैदा हो रही हैं, मैं बिल्डिंग ओनरों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं ये अच्छी चीज़ नहीं है और गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इनको इत्तला तो दें, नोटिस तो दें। आप लोग है ना बिजली के कनेक्शन काट लिए, मीटर काट के ले गए, लाइटें पानी के कनेक्शन काट दिए, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ इनके पास कोई इतना असासा नहीं है कि ये फौरी तौर के ऊपर जाकर कोई अपनी जगह ले लें किराए पे।
समझे ना। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश यही है कि भाई इनका कोई मुतबादिल रास्ता अपनाया जाए। शुक्रिया। असल में आला हकाम से गुजारिश यही है कि अहले मोहल्ला वालों पर रहम करें, ये बिल्डर माफिया का साथ मत दें। आप जो है इनको निकाल के जो है बिल्डर माफिया को प्लाट उनके हवाले करेंगे, ये सजा ज़्यादती है। गरीबों का ख्याल करें कुछ। शुक्रिया, मेहरबानी।